हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हर्माइट इंटरपोलेशन फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये क्या है, सिमिलर टू लाग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, उसी की तरह फार्मूला है। तो मतलब हमारे पास जो डाटा होगा, डाटा भी टेबल की फॉर्म में होगा और जो वैल्यूज हैं एक्स की वो क्या होगी, इक्वली स्पेस नहीं होगी। और मैं कह सकता हूं ये फार्मूला क्या है, फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं जो हमको एक्स टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिल रहे हैं, एक्स आई कॉमा वाई आई। तो ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो यहां से देख सकते हैं 1 से शुरू होके n तक है और इसमें एक और वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने पेयर आ गए, टोटल n+1 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमको पता है लाग्रेंज इंटरपोलेशन में हमारे पास जितने पेयर्स होते हैं उससे एक कम की पॉलिनोमियल बनती है। तो अगर मैं इस टेबल से लाग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लगाऊं तो मुझे जो पॉलिनोमियल p ऑफ x पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि ये बनेगी p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x। तो हमारे पास क्या, अगर ये टेबुलेटेड डाटा है, अगर हमारे पास n+1 वैल्यूज हैं तो हम पेयर ऑफ वैल्यूज, तो हमारे पास जो लाग्रेंज इंटरपोलेशन लगा के जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे उसकी डिग्री क्या होगी, n होगी इन x, मतलब वेरिएबल जो होगा x होगा। अब हर्माइट पॉलिनोमियल क्या कहता है कि हम इस पे साथ हमको x और y की वैल्यू तो दी है, साथ में क्या है y डैश भी दे दिया। मीन्स टेबल में एक और कॉलम, एक और रो आ गई, y0 डैश, y1 डैश, y2 डैश अप टू सोन yn डैश। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या हो गया, xi आ गया, yi आ गया और y डैश i आ गया। ठीक है, अब ये कितने पेयर्स ऑफ वैल्यूज थी हमारे पास, n+1, और ये कितने हो जाएगी, क्योंकि y डैश भी क्या है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट होगा, डेरिवेटिव्स भी। तो ये और ये वाले पेयर भी क्या है, n+1। तो हमारे पास टोटल पेयर्स कितने आ गए, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे 2n+2। ठीक है, तो यानी जो हर्माइट से इंटरपोलेशन से जो पॉलिनोमियल बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इन, तो लिख लेते हैं इन हर्माइट इंटरपोलेशन p of x means polynomial, p of x is a polynomial of degree। अब डिग्री हमारे पास क्या है, जितने पेयर्स है, टोटल पेयर 2n+ है, इससे एक कम कर देना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2n+1 इन x। ठीक है, अब इसके साथ हम जो पॉलिनोमियल बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2n+1। ठीक है, वेरिएबल क्या है x। ठीक है, अब इसके साथ हम एक और फैक्ट इंक्लूड करते हैं कि जो p ऑफ x है दिस इज इक्वल टू y ऑफ x, या मैं कहूं p ऑफ xi इक्वल टू y ऑफ xi फॉर ऑल i इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। मतलब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल हम फिगर आउट करेंगे, ठीक है, और जो टेबल की में वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू x1 रखता हूं तो मुझे टेबल में जो y1 होगा वही वैल्यू मिलेगी। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि px1 इक्वल टू y ऑफ x1, px0 इक्वल टू y ऑफ x0। ठीक है, उसी तरह दूसरा मैं क्लेम कर रहा हूं हर्माइट में कि अगर मैं डेरिवेटिव लूं p डैश xi किसी भी पॉइंट पे, तो वो मुझे किसके बराबर मिलेगा, y डैश xi फॉर ऑल i वेरिंग फ्रॉम 0 1 2 अप टू सो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल और ये y ऑफ xi ये दोनों क्या कोइंसाइड कर रहे हैं सभी वैल्यूज के लिए, और उसका डेरिवेटिव भी y डैश के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है सभी वैल्यूज के लिए। और जो px से पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री क्या है, 2n+1। ठीक है, अब तो जानी हमारा मेन मोटिव क्या है, इस px पॉलिनोमियल को फिगर आउट करना कि ये px पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो हमने इसको फिगर आउट करने के लिए क्या किया,
हमने मान लिया लेट p ऑफ x is expressible in the form p of x, this is equal to summation I varying from 0 to n ui x y xi plus summation I varying from 0 to n vi x y dash xi। ठीक है, तो यहां से आप ये देख सकते हो, जब मैं i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, देखो पहली बार i इक्वल टू 0 होगा तो मुझे मिलेगा y x नोट। ठीक है, y x नोट हमारा क्या है, y नोट, और यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या मिलेगा, y डैश x नोट, ये क्या होगा, y नोट डैश। ठीक है, उसी तरह जब अगर यहाँ पे x1 होगा तो क्या मिलेगा, y x1 इक्वल टू y1, और y डैश x1 क्या हो जाएगा y1 डैश। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, ये जो वैल्यूज हैं ये और ये वाली, ये तो हम टेबल से लिख सकते हैं क्योंकि टेबल हमको क्या होगा, ये गिवन होगा। ठीक है, तो यानी कौन सी चीज रहेगी जो वेरी करेगी, ये वाली ui(x) और vi(x), क्योंकि यहाँ पे हमने क्या जो पॉइंट्स है वो क्या जनरल एक पॉलिनोमियल लिखी है। ठीक है, अब देखो p ऑफ x क्या है, हमारी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2n+1, इसकी डिग्री क्या है 2n+1। ठीक है, और इधर क्या है, ये वाले तो नंबर ही आएंगे, तो यानी ये दो चीजें रहेगी। तो अगर इधर पॉलिनोमियल 2n+1 है तो मेरा ui(x) और vi(x) जो पॉलिनोमियल बनाएंगे इनका भी ऑर्डर क्या होगा, 2n+1 की पॉलिनोमियल का ऑर्डर होगा, डिग्री होगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एज p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2n+1, thus ui(x) and vi(x) is a polynomial, ui(x) and vi(x) are polynomial of degree 2n+1, क्योंकि इसकी भी 2n+1 होगी, इसकी भी 2n+ होगी, तभी ना ऐड करेंगे तो डिग्री तो वही रहेगी 2n+1, क्योंकि px क्या है, px है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 2n+। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, इस वाले को हम ले लेते हैं ए इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना, हमारा मेन मोटिव क्या है, देखो ये वैल्यू तो हमको कहां से मिल जाएगी, टेबल से। मेन मोटिव क्या है हमारा, ui(x) को फिगर आउट करना और vi(x) को, अगर ये दोनों में निकल गए तो हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x निकल जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो अगर अब थोड़ा समझते हैं, कुछ कंडीशनें फॉर्म करनी है इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो अब ये हमने उसमें करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं मैं, प्रूफ में लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो देखो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मान लो मैंने यहाँ पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया px1। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, i वेरिंग फ्रॉम 0 to n। अब देखो यहां पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो वेरिएबल इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू होंगी और ये वैल्यू होंगी ये तो हमको टेबल से मिलेंगी, तो ये देख सकते हो ये नंबर्स होंगे, वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, ये और ये। तो यहाँ पे हमने x1 किया तो यहाँ पे भी x1 आएगा और यहाँ पे भी x1 आएगा, तो यानी मेरे पास क्या आ गया, ui इनसाइड क्या आ गया x1, और यहाँ आ गया y xi प्लस समेशन i वेरिंग फ्रॉम 0 to n vi x1 y डैश xi। ठीक है, अब समेशन को हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, पहले i 0 हो जाएगा ताकि u0 x1 y x नोट, फिर क्या आएगा u1 x1, फिर क्या आएगा y ऑफ x1, फिर आएगा u2 x1 y ऑफ x2, इसी तरह चलता जाएगा। लास्ट वैल्यू क्या आएगी, u ऑफ n x1
y ऑफ एक्स एन, फिर क्या आएगा ये वाली वैल्यू, यहां पे क्या आएगा देखो v नॉट x1, फिर आएगा y डैश x नॉट प्लस v1 x1 y1 डैश x1, ये भी चलता जाएगा, कहां तक जाएगा vn x1 y डैश xn। ठीक है, अब देखो हमने क्लेम क्या किया है, हमने क्लेम किया था कि पी एक्स आई इक्वल टू वाई एक्स आई, ये दोनों वैल्यूज क्या कोइंसाइड कर रही हैं। तो यानी अगर मैं पी ऑफ एक्स वन रख रहा हूं, अगर मैं पी ऑफ एक्स वन रख रहा हूं, अगर मैं पी ऑफ एक्स वन रख रहा हूं तो मुझे मिलना क्या चाहिए वाई ऑफ एक्स वन। क्यों? बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि जो पॉइंट यहां रखूंगा वही इधर मिलेगा, क्योंकि ये मैं क्लेम कर रहा हूं कि पी एक्स आई कोइंसाइड विद वाई एक्स आई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने यहां पी एक्स वन सब्सिट्यूट किया, मुझे तो ये ढेर सारी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्या है, इक्वेशन ए में हम क्या कह रहे हैं कि पी एक्स वन वाई एक्स वन क्या होना चाहिए। तो वाई एक्स वन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये पूरी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, मुझे इस वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो टेबल में आएगी जो भी दी होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, और इसको देखो अगर मुझे वाई एक्स वन के बराबर करना तो ये वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, ये 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू क्या है, क्योंकि वाई एक्स वन चाहिए तो ये भी 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए, और वाई डैश तो चाहिए ही नहीं तो ये भी 0 होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन ए क्लेम करने के लिए हमने इसके साथ एक कंडीशन डिफाइन कर दी। कंडीशन क्या है, यू आई एक्स जे, इसकी वैल्यू क्या है 1 इफ आई इक्वल टू जे। देखो अब देखो यू, अब मैंने क्या किया, u1 अंदर कर दिया x1, इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूं 1। ठीक है, तो ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 होगी तो मुझे क्या मिलेगा वाई एक्स वन। तो दूसरा मैंने क्या किया, ये वैल्यू क्या है 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो देखो 0 और 1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं तो ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और देखो यहाँ u2 x1 आ रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और un x1 ये भी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, अब क्या है, इस वैल्यू के कारण ही यहाँ पे कुछ नंबर होगा वो भी क्या होगा 0 इंटू सम नंबर वो 0 हो जाएगा। अब हमको क्या, ये v तो चाहिए नहीं इस केस में, एंड अब क्या होगा v i x j, क्योंकि यहां तो y डैश आ रहा है तो y डैश तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि ये किसके बराबर होना चाहिए पी एक्स वन वाई ऑफ एक्स वन के बराबर होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ये क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया वी आई एक्स जे, ये क्या है 0 फॉर ऑल आई। ठीक है, यानी आई की कुछ भी वैल्यू आ जाए और जे की कुछ भी वैल्यू आ जाए, ये क्या है थ्रू आउट 0 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, इस पूरी कंबाइन इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, यहां पे इस वाली इक्वेशन में चेंजिंग, तो यहां लिखना है चेंजिंग x टू एक्स जे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी ये वाली, तो इधर मुझे क्या मिल गया पी एक्स जे, और इधर क्या मिल गया समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू n यू आई एक्स जे वाई एक्स आई। तो ये क्या रखना वेरिएबल यहां पे है, ये तो हमारे पास फिक्स नंबर आएगा टेबल से, और ये भी। ठीक है, तो क्या आ गया इधर, क्या आ गया आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू n वी आई एक्स जे वाई डैश एक्स आई। तो यहां लिख लेते हैं सेटिस्फाइंग इक्वेशन सेकेंड।
क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहां डैश लगेगा, फिर क्या यहां डैश लगेगा, और फिर क्या यहां डैश लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो हमको क्या मिल गया, पी डैश एक्स। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, यहां डैश आ गया और यहां डैश आ गया, तो क्या लिख सकते हैं हम, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू n यू आई डैश एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, वाई एक्स आई, ये तो एज इट इज रहा, प्लस समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू n वी आई डैश एक्स वाई डैश एक्स आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो मैंने पहले ये क्या कंडीशन लिख दी थी, फिर उसके बाद चेंज किया था। एक्चुअली क्या है, इस इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए ये कंडीशन हमने बनाई थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ के चेंज कर दिया, चेंजिंग x टू एक्स जे वी गेट, तो जब x को एक्स जे से कर दिया ये मिलेगा, समेशन क्या मिल गया, आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू n यू आई डैश, यहाँ इनसाइड क्या आ गया, एक्स जे आ गया, वाई एक्स आई, प्लस समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू n वी आई डैश एक्स जे वाई डैश एक्स आई। अब देखो हमने क्लेम क्या किया, हमने देखो यहाँ पे अगेन क्या गया कि p डैश एक्स आई इक्वल टू वाई डैश एक्स आई, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है, जो पोलिनोमियल आएगी और जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो आपस में क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे भी समझने के लिए देखो, एक मैं वही वैसे ही कंडीशन फॉर्म करूंगा। तो हमारा क्लेम क्या, अगर मैं कहूं कि p ऑफ x1, हमारा क्लेम क्या था, ये किसके बराबर होना चाहिए, y डैश x1 के बराबर, p डैश x1 किसके बराबर होना चाहिए, y डैश x1 के। तो मैं देखो अगर यहाँ xj की जगह 1 कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, p डैश x1 समेशन i वेरिंग फ्रॉम 0 टू n ui डैश x1 y, ये xi रहेगा, प्लस समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू n वी आई डैश x1 y डैश xi, ये मिलेगा मेरे को। अब देखो इस समेशन को एक्सपैंड करें तो क्या मिलेगा मुझे, u नॉट डैश x1 y x नॉट u1 डैश x1 y x1, इसी तरह चलता जाएगा ये, प्लस लास्ट में क्या मिलेगा, un डैश x1 y xn। अब ये वाली वैल्यूज, ये क्या मिलेगा मुझे, v नॉट डैश x1 y डैश x नॉट। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, v1 डैश x1 y डैश x1 अप टू सोन vn डैश x1 y डैश xn। ठीक है, अब हमारा क्लेम क्या है कि p डैश x1 किसके बराबर आना चाहिए, y डैश x1, क्योंकि ऊपर हमने क्या माना है कि ये जो p डैश xi है किसके बराबर है, y डैश xi के, फॉर ऑल वैल्यूज। अगर मैं यहाँ x2 रखूंगा तो मुझे यहाँ x2 मिलेगा, यहाँ x3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ x3 मिलेगा। अब इस क्लेम को फुलफिल करने के लिए देखो, अगर मुझे p डैश x1 मुझे पता y डैश x1 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, y डैश x1 क्या है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बाकी वैल्यू क्या करनी पड़ेंगी, ये वाली सारी u की वैल्यू क्या करनी पड़ेंगी, 0 करनी पड़ेंगी, और b में क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे मुझे सेम मिल रहा था, ये सबस्क्रिप्ट,
ठीक है, 1 मिल रहा और यहाँ भी 1 मिल रहा, तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, बाकी रेस्ट ऑफ द वी आई क्या रहेगा, 0 रहेगा, जहाँ पे आई और जे डिफरेंट आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंडीशन आ गई विद कंडीशंस, कंडीशन क्या आ गई, अब तो u तो चाहिए नहीं, u कौन से वाला, डैश वाला, तो u डैश आई एक्स जे, ये क्या है 0 फॉर ऑल i, ठीक है, i कुछ भी हो जाए 0 1 2 3 और j भी कुछ भी हो जाए, ये वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि ये 0 रहेगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, सारा u डैश वाला खत्म हो गया। लेकिन अब देखो v में क्या है, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये होनी चाहिए 1, ठीक है, ये वी आई v1 डैश x1 ये 1 होना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा y डैश x1। तो यानी हमको क्या डिफाइन कर गया, वी आई डैश एक्स जे, ये क्या होगा 1 इफ आई इक्वल टू जे और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस कंडीशन से, बाकी ये जो वी नोट यहाँ पे डिफरेंट आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस कंडीशन से। तो हमारे पास क्या आ गई, दो कंडीशनें आ गई। पहली कंडीशन क्या आ गई, देखो ये कंडीशन थी पहली वाली, ठीक है, जो हमने फॉर्म की थी, और दूसरी कंडीशन क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये हमने क्या किया, यू एक्स आई निकालने के लिए हमारा मोटिव क्या है, कि हमारा मोटिव है कि हमने यू एक्स आई एंड वी एक्स आई को फाइंड करना है। अगर ये फाइंड हो गया तो हमारा क्या पी ऑफ एक्स निकल जाएगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना, ठीक है। अब क्या किया हम, अब ये जो हमने कंडीशन फॉर्म कर ली, अब हमने क्या किया, ये अजम्पशन आपको याद रखनी पड़ेगी। नाउ वी राइट यू आई एक्स जे, सॉरी यहां हमने क्या किया, यू आई एक्स आई को डिफाइन कर दिया, ए आई एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया, एल आई एक्स, ये हमारा क्या है, लग्रेंज फंक्शन ही है, ठीक है। इसकी ये किसके बराबर है, एल आई एक्स। अब क्या जो आई लिखा है, हमने क्या करना है, इस आई वाला पॉइंट छोड़ देना, मीन्स x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन अप टू सोन x माइनस एक्स आई माइनस वन। आई वाला पॉइंट छोड़ दिया तो क्या आएगा, x माइनस आई प्लस वन अप टू सोन x माइनस एक्स। जितना हमारे पास टेबल में ऊपर वाले बिगिनिंग में टेबल में पॉइंट्स है वो सारे हमने इस तरह लिखे। नीचे के हमने पॉइंट कौन सा छोड़ा, एक्स आई, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखें हम, हमारे पास देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास टोटल कितने थे, n+1 पॉइंट थे, ठीक है। हमने उसमें से एक xi को गायब कर दिया, मतलब एक पॉइंट गायब कर दिया, तो एक माइनस कर देते तो टोटल कितने पॉइंट्स आ गए हमारे पास n। यहाँ पे n पॉइंट्स आ रहे हैं, तो देखो जब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, n टाइम्स, ठीक है। नीचे तो हमको नंबर्स ही मिलेंगे क्योंकि दोनों दो पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो x में पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री क्या होगी, एल आई एक्स की डिग्री क्या होगी, जो पॉलिनोमियल बनेगी ऑफ डिग्री n, ठीक है। जो पॉलिनोमियल बनेगी एल आई एक्स, इसकी डिग्री क्या होगी, n डिग्री होगी। अब यहाँ पे रखेंगे तो इसका क्या हो रहा, स्क्वायर हो रहा, तो यहाँ पे हमको डिग्री क्या मिल जाएगी, 2n, ठीक है। अब हमने क्लेम क्या किया, यू आई एक्स आई क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ 2n+1। इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 2n+1। तो इसकी डिग्री 2n है, लेकिन ये इसके बराबर है, तो यानी ये बच गया। अब देखो इसके बराबर होने के लिए ए आई एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1,
तो ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर आ गई, इसकी डिग्री क्या है 1। ये लिखा। सिमिलरली हमने क्या किया, वी आई एक्स आई डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये किसके बराबर है, वी आई एक्स एल आई एक्स, ठीक है। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, तो बी आई एक्स भी क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। ये 2 स्टेप हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने समझा दिया, क्योंकि ये स्टेप याद रखोगे तभी होगा। अब हमको ये पता लग गई ए आई एक्स क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगी, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल बनेगी। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को रीराइट लिख लिया, रीराइट कर दिया। नाउ यू आई एक्स आई कैन बी रिटन एज, क्योंकि ये लीनियर है तो इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी आई एक्स, और इधर क्या आ गया, एल आई एक्स का होल स्क्वायर एंड वी आई एक्स आई, ये हमारे पास क्या आ गया, सी आई प्लस डी आई एक्स एल आई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता लग जाए, ठीक है, ए आई बी आई की वैल्यू पता लग जाए एंड सी आई डी आई की वैल्यू पता लग जाए, तो ये पूरा का पूरा गया है हमारे पास, पूरा का पूरा क्या कहते हैं, वो निकल जाएगा यू एक्स और वी एक्स। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हमने और कर दी है, वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, यू आई आएगा, ठीक है। यहाँ एक्स आई नहीं आएगा, एक्स आई आ गया तो पर्टिकुलर एक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, रेड ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, यू आई एक्स, ठीक है, वी आई एक्स, और यहाँ भी क्या आ गया, यू आई एक्स और वी आई एक्स, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, जो ये स्टेप को याद रखना था, ये हमारे पास क्या है, यू आई एक्स है, ठीक है, नोट एक्स आई, क्योंकि एक्स आई है तो पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हमको तो पॉलिनोमियल निकालनी है, ठीक है, तो एक्स यहाँ क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। तो अब क्या है, अगर ए आई और बी आई, सी आई और डी आई की वैल्यू निकल जाती है तो हमारे पास क्या, यू आई एक्स पॉलिनोमियल निकल जाएगी और वी आई एक्स पॉलिनोमियल निकल जाएगा। अगर ये दोनों निकल गई तो हमारे पास क्या, पी ऑफ एक्स निकल जाएगा। अब हमने क्या किया, इस और इस वाली इक्वेशन में, इस और इस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, चेंजिंग x टू एक्स आई वी गेट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x की जगह पे क्या कर दिया, एक्स आई कर दिया। तो इधर मुझे क्या मिल जाएगा, ए आई प्लस बी आई एक्स आई, और इनसाइड मुझे क्या मिल गया, एल आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इसको देखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x की जगह पे एक्स आई कर दिया। देखो, अगर मैं x की जगह पे एक्स आई करूंगा तो मुझे यहाँ i मिल जाएगा, यहाँ भी 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 i मिल जाएगा। तो अगर i मिल गया यहाँ, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या, देखो सेम हो गया। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए तो हमको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू एल आई एक्स आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब बात करते हैं यू आई एक्स आई की। तो यू आई एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, देखो हमने जो कंडीशन दी थी उसको इक्वेशन है, अगर यू आई, अगर ये दोनों सेम सेम हो गए, अगर ये दोनों सेम सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1, ठीक है। आई और जे दोनों सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1, अदरवाइज अगर नहीं सेम हुए तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो कंडीशन लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस साइड क्या मिल गया, मुझे आई और जे दोनों सेम है क्योंकि इक्वली आ रहा है, जे क्या है यहाँ पे आई है और आई जे सेम हो गए तो इसकी वैल्यू मुझे 1 मिल गई। ये क्या आ गया, ए आई प्लस बी आई एक्स आई, और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये मैंने बता ही दिया कैसे आ रही। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ए आई प्लस बी आई एक्स आई दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको भी कोई नाम दे देते हैं। तो कहाँ तक क्या नाम दिया था हमने, इक्वेशन सेकंड इसको दिया था, ठीक है। इस इक्वेशन इसको हम क्या देते हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड है हमारी, ठीक है।
और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेम चेंजिंग x टू xi, इसमें भी x की जगह पे क्या किया, vi में यहां भी xi कर दिया। तो इस साइड मुझे क्या मिलेगा, ci प्लस di xi, और यहां अगेन क्या मिल जाएगा, li, फिर मिलेगा xi ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हमने प्रूव किया, इसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब देखें vi xi, इसकी वैल्यू क्या है, तो ऊपर जाते हैं। अब vi xi देखो, इसकी तो i कुछ भी हो जाए, इस i और j कुछ भी हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0, इक्वेशन सेकंड से। ये हमने बताया कैसे। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, 0 यहां पे, और ये क्या मिल गया, ci प्लस di, और ये क्या मिल गया मुझे, xi। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये मुझे इक्वेशन क्या मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो जो इक्वेशन 3 है इसमें क्या हो रहा है, डेरिवेटिव अपीयर हो रहा। ठीक है, इक्वेशन 3 में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव अपीयर हो रहा। तो मैंने क्या किया, ये जो ui x है और vi x है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिल गया, ui डैश x, और यहां क्या मिल गया, देखो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, यहां भी x आ रहा है और ये भी x का फंक्शन है, तो लगा दें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले पावर रूल लगेगा, 2 आ गया क्या आ गया, li x। ठीक है, फिर क्या होगा, इनसाइड का डेरिवेटिव, तो क्या आ गया, li डैश x, प्लस अब क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, तो क्या आ गया, सिंपली vi आ गया, और इधर क्या आ गया, यही वाला फंक्शन आ गया, ये तो फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या किया, इसमें चेंजिंग x टू xi वी गेट, अब x की जगह पे क्या कर दिया, xi कर दिया, तो ui डैश, यहां xi आ गया, यहां आ गया ai प्लस bi xi 2 टाइम्स lix, यहां भी i आ जाएगा, li डैश xi प्लस vi li xi डैश का होल स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन 4 में देखो, इसकी वैल्यू क्या दी है हमको, ai प्लस bi xi की 1 दी है, तो यहाँ पे भी तो वही चीज आ रही है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये 1 आ गया और ये वाला 2 एज इट इज, इधर li xi की वैल्यू मैंने बताई है, ये क्या बनेगी, इसमें चेंज करोगे xi, तो ये क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी, 1 बनेगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, तो ये इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी li xi, ये भी देखो यही है ऊपर जो बन रहा, तो ये क्या आ गया, bi, यहाँ ये 1 बन गया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, ui डैश xi, तो जो हमने इक्वेशन 3 दी है ये वाली, ठीक है, ये क्या, u डैश x, यहाँ पे भी क्या है, फॉर ऑल i, मतलब i कुछ भी हो जाए, u पे डैश आ रहा है, j भी कुछ भी हो जाए, तो इसकी वैल्यू थ्रू आउट क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो हमने क्या किया, बाय इक्वेशन 3, तो ये क्या आ गया, मेरा 0 आ गया, क्योंकि यहाँ क्या है मेरे पास xi है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया, bi की वैल्यू क्या आ गई, bi इज माइनस 2 li डैश xi, ये आ गई। ठीक है, यहाँ हमने कौन सी इक्वेशन यूज की है, ये वाली इक्वेशन 4 को यूज किया यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन 4। ठीक है, तो b की वैल्यू निकल गई। अब हमने क्या किया, ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको बाकियों की भी तो वैल्यू चाहिए, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे c और d वैसे ही है, a और b, बाकी तो वही है फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी की तर्ज पे लिख लेता हूँ, मतलब इसी, मतलब एनालोगस से, एनालॉग या सिमिलर कह लो, उसी की तरह सिमिलर है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली जो vi, पहले डेरिवेटिव निकाला, फिर मैंने क्या, देखो पहले मैंने डेरिवेटिव निकाला, फिर उसमें x को xi चेंज किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, b डैश xi, इधर क्या आ जाएगा, ci प्लस di
एक्स आई ट्वाइस ऑफ एल आई एक्स आई एल आई डैश एक्स आई प्लस, यहां देखो बी था तो बी आई था, यहां डी आई है तो यहां क्या आएगा डी आई एल आई एक्स आई का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया है, वी आई एक्स को डेरिवेटिव किया है, देन उसके बाद पॉइंट सब्सिट्यूट कर दिया। तो मैंने वो इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि इसी तरह लिख दिया, क्योंकि सेम मेथोलॉजी है। यहाँ पे क्या सी की जगह पे डी है, बाकी तो वही चीज है, ठीक है। तो मैंने भी उसी तरह लिख दिया। अब क्या कंडीशन में हेर फेर होगा। अब देखो सी आई प्लस डी आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू देखो इक्वेशन 5 को, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये कुछ भी आया इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीरो बन रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जीरो के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा जीरो ही आएगा। अब देखो एल आई एक्स आई की वैल्यू ये क्या है, ये पहले ही बता चुका हूं, ऊपर हम देख चुके हैं। अगर एक्स की जगह पे मैं एक्स आई करूंगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1। तो यहां हम क्या करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं डी आई और ये वैल्यू मुझे मिल गई 1। अब इसकी भी वैल्यू बात करते हैं, वी डैश आई आई सेम है, तो यहां इक्वेशन 3 में देख सकते हो वी डैश आई एक्स जे, इसकी वैल्यू 1 है अगर आई और जे दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पे देख सकते हो दोनों क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1। तो मुझे बी आई की वैल्यू ये मिल गई, डी आई की वैल्यू ये मिल गई। अब क्या करते हैं, इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, तो 5 में सब्सिट्यूट किया, क्या मिल गया, सी आई डी आई तो 1 है प्लस एक्स आई आ गया इक्वल टू 0, यानी मुझे सी आई की वैल्यू क्या मिल गई, सी आई इक्वल टू माइनस एक्स आई। ठीक है, सी आई भी मिल गया। अब देखो इससे ऊपर वाली इक्वेशन, तो ये मुझे क्या दी, ए आई प्लस बी आई एक्स आई इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इसको क्या करता हूं मैं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ताकि दिखती रहेगी। तो मैं यहां साइड में पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या है, ए आई, ये जो 4th इक्वेशन है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या कौन कौन सी आई। देखो ए आई तो अभी तक निकला नहीं, बी आई निकला है, डी आई निकला है, सी आई निकला है। तो बी आई निकला, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए आई बी आई की वैल्यू क्या है, माइनस, अब यहाँ एक्स आई भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इसके साथ लिखता हूँ, माइनस 2 XI एल आई डैश एक्स आई इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे पास ए आई क्या आ गया, ए आई इक्वल टू 1 प्लस 2XI एल आई डैश एक्स आई। तो अब मेरे पास क्या, ए आई की भी वैल्यू निकल गई, बी आई की भी वैल्यू निकल गई, सी आई की भी वैल्यू निकल गई, डी आई की भी वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, इसको हम ये जो सपोज किया है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं बी, क्योंकि अब मुझे पता नहीं नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बन रही है, वो बार बार स्क्रॉल करके चेक करना पड़ेगा। तो मैंने इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको क्या है, उसमें वैल्यूज भरने में आसानी होएगी, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ए आई बी आई सी आई डी आई की वैल्यू आई तो सब्स्टिट्यूट कर देते। तो यू आई एक्स मेरा क्या आ गया, ए आई की वैल्यू क्या है, ये है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 प्लस 2XI एल आई डैश एक्स आई। अब बी आई की वैल्यू क्या है, बी आई की वैल्यू ये रही, बी आई क्या, -2L डैश आई एक्स आई। तो ये कितना है, -2L आई डैश एक्स आई, ठीक है। और साथ में ये वाला x, तो यहां मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, 2x ये आ गया और इधर क्या आ गया, एल आई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड
अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से देख सकते हो ये और ये दोनों कॉमन है, तो मैंने लिख लिया 1, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है। अब मैं क्या किया, पहले इसको लिख रहा हूँ, तो 2 कॉमन कर दिया, इनसाइड क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस कॉमन किया तो मुझे क्या मिल गया, माइनस xi, और इसके साथ क्या आ रहा है, li डैश xi, और साथ में आ रहा है li x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां ध्यान रखना है, यहां i आ रहा है और यहां बिना i आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, ui(x) की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब vx की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ पे आएगा vi आना था, वहां पे भी लिखने में गलती होगी, उसको भी करेक्ट कर देते हैं। यहाँ वैसे लिखा हुआ, वो कॉपी करते वक्त हो गया होगा। तो अब क्या करते हैं, vix की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ci क्या है मेरे पास, ci है माइनस xi, ci क्या है मेरे पास, माइनस xi, di क्या है, di की वैल्यू है 1 प्लस x आ गया, और ये क्या है, एज इट इज li x होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस xi li x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या है, ui(x) और vi(x) आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किस इक्वेशन में। देखो हमारी पॉलिनोमियल क्या सपोज की थी हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू भरने में हमको आसानी होगी। अब क्या करना, ये हमारी थी, ये हुई नहीं कॉपी, वो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो ये हमने कॉपी कर ली ताकि वैल्यू भरने में आसानी हो। यार यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। अब क्या था हमारा मोटिव, इस ui(x) को निकालना, ये ui(x) को निकालना और vi(x) को। अगर ये दोनों निकल गए, इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, p(x). तो ui(x) ये निकल गया, vi(x) ये निकल गया। आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो p(x) समेशन i वेरिंग फ्रॉम 0 to n ui(x) की वैल्यू क्या, ये वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 माइनस 2x माइनस xi, फिर क्या आ रहा है इसके साथ, li डैश xi, और क्या आ रहा है इसके साथ, li x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या है, समेशन i वेरिंग फ्रॉम 0 to n vi की वैल्यू क्या है, ये है x माइनस xi li x का होल स्क्वायर, फिर क्या है v डैश xi। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये वाली, ये हमारे पास क्या हो गया है, दिस इज कॉल्ड हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी। मे भी 1-2 बार आपको देखना पड़ जाए, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग तो सारे पॉइंट्स क्लियर कर दें। तो एक बार अपने आप खुद से ड्राइव करके देखोगे और वीडियो को साथ साथ मैच करते जाओगे तो आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें 2-3 स्टेप याद रखने वाले हैं, वो आई होप अगर आपको थ्योरम समझ आ, मतलब ये इंटरपोलेशन समझ आ गई तो ईजिली आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई है और आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ लाइक एंड पुट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स, ताकि जो वीडियो बनाने वाला है वो भी क्या है, इंसान मोटिवेटिव होता रहे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।